बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईद कुर्बान हो और उसमें बारबेक्यू ना किया जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ख़ास चीज़ मिसिंग हो रही है। आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ज़बरदस्त और शानदार टिप्स बताऊंगी जो न सिर्फ आपके हज़ारों रुपए बचाएंगी बल्कि आपको ये वाला बारबेक्यू सारी ज़िंदगी याद करवाएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको लीमू में से ज़्यादा रस निकालने का और उसको काटने के मुख्तलिफ तरीके आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि बारबेक्यू के अंदर लीमू का इस्तेमाल भी लाजमी होता है। तो जनाब, आपने लीमू को वॉश कर लेना है और इस तरह से काउंटर के ऊपर रखकर अपने हाथों से अपने हाथ की हथेली के साथ इसको मसलना है। इस तरह मसलने से ये होगा कि लीमू का रस 10 गुना बढ़ जाएगा, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको इसको निचोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इस टिप से आप बहुत थोड़े से लीमू के साथ बहुत ज़्यादा रस हासिल कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम लीमू को इस तरह से काटते हैं, बिल्कुल सीधा रख कर, जो देखने में बेहद नामुनासिब लगता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको काटते हैं और ये बिल्कुल अजीब सी ही कोई चीज़ बन जाती है ना। इसको निचोड़ने होता है और जनाब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा लगता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इसके सेंटर में एक सीधी सी लाइन होती है, वाइट वाइट सी प्रोमिनेंट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये लीमू बहुत ज़्यादा प्यारा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको लीमू करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये लीमू तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक कटिंग की वजह से हमारा सलाद बिल्कुल बिगड़ सा जाता है। अब मैं आपको लीमू काटने का सही तरीका बताऊंगी। लीमू को कभी भी आपने इसके बिल्कुल किनारों वाली या जड़ वाली साइड से नहीं काटना, आपने इसको बिल्कुल इसके पेट की साइड से काटना है, यानी इसका पेट आपने चाक करना है। ये देखिए जनाब, अब लीमू कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि वो बीच वाला वाइट वाइट सा निशान तो कहीं है ही नहीं, गायब हो गया है एकदम से। लीमू के अंदर एक बहुत प्यारी लुक आ गई है। आप इसके बीज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर आपने इसको ऐसे नहीं काटना, लीमू को सीधा रख कर नहीं काटना, फिर उल्टा रखना है और फिर इसको मज़ीद काटना है, जितना भी आपको काटना है, जिस तरह का भी आप काटना चाहते हैं। तो ये वाला लीमू इस तरह से आप सैलेड के ऊपर यानी कि सलाद के ऊपर भी रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी वो सलाद बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। ये देखिए जी, एक और तरह से आपको काटना सिखा रही हूँ लीमू, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपने लीमू का बिल्कुल छोटा सा किनारा आगे से काट लेना है और फिर इसके बिल्कुल बारीक से स्लाइस काटना है, और इसी स्लाइस को आपने बिल्कुल हल्का सा एक साइड से भी काट लेना है। और ये वाली स्लाइस आपको कहाँ पर काम आने वाली है, आप इसको लगा देंगे ग्लास के साथ, वो वाली ग्लास जिसके अंदर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सोडा या किसी भी किस्म का जूस डालने लगे हैं, उसके साथ आप ये वाला काम कर सकते हैं। ये तमाम बिल्कुल रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जिनको आप थोड़ी सी टेक्निक के साथ प्रेजेंट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा यूनिक साबित होगा और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग इस तरह के चम्मच वगैरह सालन से निकाल कर सीधे काउंटर टॉप पे रख देते हैं और वो चम्मच भी गंदा हो जाता है और काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है। इस चीज़ को समेटने के लिए आप क्या कर लेंगे, इस तरह के क्लॉथिंग क्लिप्स रख लीजिए अपने किचन के अंदर, 2-3, बस उनको इस तरह से चम्मच के साथ लगाइए और इस तरह से आप झटपट से लगाकर इसको काउंटर टॉप के ऊपर छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। चाहें तो इसी के साथ आप उस सालन या खाने को हिला भी सकते हैं देगचे के अंदर, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए जनाब, है ना ज़बरदस्त किस्म का अमेजिंग सा तरीका। अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगली बहुत अमेजिंग टिप बताने जा रही हूँ। काजल या लाइनर वगैरह फैल जाए तो उसको साफ़ करने के लिए आपने एक कॉटन बड ले लेना है, उसके ऊपर आप लगा लेंगे थोड़ी सी वेज़लीन और बस उसको आपने जिस तरह से सेट करना है, इस पेट्रोलियम जेली या वेज़लीन के साथ आप इसको उतार सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे जल्द भी ख़राब नहीं होगी और रंग भी काला नहीं होगा 100%। अगली बहुत अमेजिंग सी टिप है जनाब, जब हम कोई सूप या ग्रेवीज़ वगैरह पीते हैं तो उसके साथ जो चम्मच होता है वो बर्तन का मुंह बहुत ज़्यादा खुला होने की वजह से जब हम चम्मच उसके अंदर छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि वो चम्मच छोड़ते ही ना उस सूप के अंदर डूबना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसके अंदर गिर जाता है, जिसको हमें फिर बाहर निकालते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि इसको अब बाहर कैसे निकाला जाए। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप इस मसले का हल
पहले से ही निकाल लीजिए। आपने ले लेनी है बच्चों वाली रबर बैंड्स, हर घर के अंदर मौजूद होते हैं, अगर नहीं है तो ले आइए, ये बहुत काम की चीज़ है तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम आने वाली हैं। ये देखिए जी, आपने चम्मच के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से 2-3 रबर बैंड्स को बहुत अच्छे से लगा देना है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी, कलरफुल सी। और ये देखिए जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका कमाल क्या होने वाला है। आप इसको बिल्कुल चाहें सूप में हिलाएं, पिएं, जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें, ये चम्मच बिल्कुल भी उसके अंदर डूबने वाला नहीं है। अगली बेहतरीन टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मच्छरों से बचने के लिए है। आजकल मच्छरों ने बहुत परेशान कर रखा है। आप ले लेंगे रुई, और आपके घर के अंदर मौजूद जो ज़ुकाम वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाला बाम होता है, विक्स वेपोरब, वो आप ले लीजिए। बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मच्छरों से बिल्कुल निजात दिला देंगी, बल्कि मच्छर खुद छुपना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। जनाब, आपने थोड़ी सी ये रुई ली है, इसको आपने गोल सा बना लेना है, जैसा कि दिया के अंदर बनाया जाता है। अब हम इस बाम को ले लेंगे, लेकिन इस बाम की ठीक ठाक अच्छी सी मिकदार आपने लेनी है, ताकि जब हम इसको इस बिल्कुल रुई की स्टिक के ऊपर लगाएं तो ये दिखनी भी चाहिए और इसकी खुशबू भी आप लोगों को आनी चाहिए। इसकी विक्स वेपोरब की खुशबू इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका गला ख़राब है या कुछ, तो इसकी खुशबू सूंघने से ही फ्लू और गला वगैरह ठीक हो जाएगा। इससे आपको डबल फ़ायदे होंगे। और जैसे ही मच्छर वगैरह इनकी खुशबू सूंघेंगे ना, तो यकीन माने कि वो बिल्कुल अपनी नाक भी बंद नहीं कर पाएंगे और भागना शुरू कर देंगे आपके घर को छोड़ छाड़ के। मैं इसको जला कर दिखाती हूँ आपको। जैसे ही आप इसको जलाते जाएंगे, इसकी धुआं मुस्तकिल तौर पर निकलता रहेगा ऐसे, और देखते ही देखते आपके कमरे में से, आपके घर से मच्छर गायब हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बुझा दें मुकम्मल तौर पर, मच्छर चले गए हैं, तो इसको बस ये देखिए ऐसे प्रेस करना है और ये बुझ भी जाएगा बहुत आसानी के साथ। आज की बहुत अमेजिंग सी टिप बताने जा रही हूँ आपको। इस तरह के ऑयल कंटेनर्स हर घर के अंदर मौजूद होते हैं, या तो बॉटल होते हैं, या जग होते हैं, या किसी और तरह के बर्तन होते हैं। इनको इस्तेमाल करें तो ऑयल बिल्कुल उनके किनारों से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो वो जग या वो बर्तन भी गंदा हो जाता है और काउंटर भी गंदा हो जाता है। इस मसले से निमटने के लिए आप ले लेंगे सिर्फ 1 अदद मास्क। जी हाँ, सिर्फ 1 मास्क, और आपकी ये वाली ज़िंदगी भर की परेशानी हो जाएगी ख़त्म। ना तो कोई काउंटर टॉप गंदा होगा, ना ही इस तरह से कोई आपका जग, बॉटल या इस तरह का कोई और बर्तन जिसके अंदर आप ऑयल डालते हैं वो गंदा होगा। आपने मास्क ले लेना है एक, और उसके किनारों से जो रिबन्स हैं वो काट लेंगे, और इसके ऊपर और नीचे वाली इस तरह की बनी हुई तह को भी आप काट लेंगे। अब बिल्कुल गौर से देखिएगा कि इस मास्क के साथ आपने क्या करना है और ये कहाँ पर आपको फ़ायदा देने वाला है। जनाब, ऑयल कंटेनर्स के बहुत ज़्यादा किस्म के, हर किस्म के डब्बे आजकल मिलते हैं, छोटे बड़े ब्रशेज़ के साथ जो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो कितनी ही यूनिक तरह की बनी हुई हों, लेकिन फिर भी उनके अंदर से ऑयल हर सूरत गिरता ही गिरता है। और बारबेक्यू में ऑयल अगर इस्तेमाल ना हो तो बारबेक्यू बिल्कुल नामुकम्मल ही रहता है। तो आपका जैसा भी ऑयल का कंटेनर है बारबेक्यू का, आप उसको ले लें, और एक मास्क जैसे मैंने अभी आपके सामने इसको काटा है, ऊपर और नीचे वाली तह काट कर, बस आपने ये वाला मास्क उस कंटेनर के ऊपर, उस डब्बे के ऊपर, उस बॉटल के ऊपर, या जैसे मैं इस जग के ऊपर चढ़ा रही हूँ, बस आपने नीचे वाली साइड से इसको चढ़ा देना है। ये बात याद रखिएगा कि आपने हमेशा इसके नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना है। ये बिल्कुल नीचे से भी इसको कवर कर लेगा, और जब ऑयल इस्तेमाल होने के बाद इसके किनारों से टपक कर नीचे की तरफ आएगा, तो ये बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपका काउंटर गंदा नहीं होगा, आपके ये बिल्कुल भी ऑयल वाले बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, और बिल्कुल भी आपका ऑयल ज़ाया नहीं होगा। टिप अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस टिप को इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हर जगह जब सफाई होगी तो खुद ब खुद आप रिलैक्स रहेंगे, और आपके ढेरों ढेर पैसे भी बचेंगे। टिप्स अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।